मेरा सवाल नुसरत सबसे पहले आपसे है। आपने कहा कि जहाँ पर भी आप जाते हैं, अभी तक जो भी इंटरव्यूज़ आपने दिए हैं, लोग पूछते हैं कि अरे इतने बोल्ड सब्जेक्ट पर आप मूवी बना रही हैं, आप एक्ट कर रही हैं इसमें। मेरा सवाल थोड़ा-सा डिफरेंट है। इससे पहले जितनी भी आपने फ़िल्में की, चाहे वो प्यार का पंचनामा हो, सीरीज़ या फिर सोनू की टीटू की स्वीटी, इन सब में कॉमेडी थी, लेकिन वो आप पे फ़ोकस नहीं थी। आप नहीं कर रही थी वो। और ये एक बहुत तगड़ा स्टीरियोटाइप चलता है, आई थिंक अ लॉट ऑफ पीपल वुड एग्री विद मी हियर, कि लड़कियाँ फ़नी नहीं होती, लड़कियाँ कॉमेडी नहीं करती हैं। तो ये जो स्टीरियोटाइप है और ये जो एक लोगों के दिमाग में चीज़ बैठ गई है, इस चीज़ को आप कैसे कॉम्बैट करते हैं? और अब जब आप एक ऐसे रोल में हैं, हाउ डू यू प्लान टू ब्रेक दोज़ स्टीरियोटाइप्स? तो वो मैं जानना चाहूँगी आपसे। यार मैंने छोरी भी की थी और अजीब दास्तान्स भी की थी, जिसमें कुछ तो रोमांटिक कॉमेडीज का जो मेरा एक दौर चला था वो ब्रेक हुआ था। बट यार मैं कोई इस पथ पे नहीं हूँ कि मुझे कॉम बैक करना है, मुझे गिव बैक करना है। आई एम नॉट ऑन दैट ट्रिप। एक इंसान ने भरोसा किया, एक इंसान ने लिखा, एक इंसान ने विजन विजन था कि हाँ भाई ये कॉमेडी कर सकती है और इस फिल्म को कैरी कर सकती है, उतना मेरे लिए काफ़ी है। आई डोंट नीड मोर देन वन पर्सन टू हैव दैट सपोर्ट। एंड आई हैव ऑलवेज बीन समबडी हु लाइक्स वर्किंग विद पीपल हु वर्क विद मी, जिनको मुझ पे ऑलरेडी वो फेथ हो, जहाँ मैं कुछ प्रूव करने, चैलेंज करने, तोड़ने नहीं आई। आई नो व्हाट आई हैव टू डू एंड आई लाइक व्हाट आई डू एंड आई वर्क विद पीपल हु वांट टू वर्क विद मी। इट्स बिकम सिंपल एक्चुअली। जितना ही सुनने में मुश्किल लगता है, इट बिकम्स इजी व्हेन यू हैव समबडी हु बिलीव्स इन यू। नुसरत, मेरा सवाल आपसे है। कॉन्डम एक ऐसा टॉपिक है जो चाहिए सबको, लेकिन उसके बारे में कोई बात नहीं करना चाहता। जब आप अगर वो चाहते हैं सब तो बहुत ही अच्छा है। मतलब चाह तो ले, यहाँ तो चाहत भी सबकी नहीं है, वो भी प्रॉब्लम है। या राइट, ओके, तो मेरा क्वेश्चन ये है, जब आपको मूवी ऑफर हुई तो आपके माइंड में पहला थॉट क्या था? और आपको बाद में ट्रोल भी किया गया जब आप ये मूवी के बारे में था कि कॉन्डम के ऊपर है, तो उनको लेकर के आप क्या कहना चाहोगे? जब ये फिल्म मेरे को नरेट हुई थी, इसका वन लाइन नरेट हुआ था, तो सबसे पहला थॉट ये था कि रात से ये किसी और के साथ बना नहीं सकते हो, इसमें मैं ही काम करूंगी, इसमें आपको मुझे ही लेना पड़ेगा। आई डोंट थिंक उस एक स्टेटमेंट के बाद हमने फिल्म उसके 2 साल बाद शूट की है। वो 2 साल तक कुछ भी हो गया, वो थॉट चेंज नहीं हुआ, वेवर नहीं हुआ। ना मैं मुझे कुछ एक सेकंड थॉट या गेसिंग कुछ भी नहीं था। आई वाज वेरी वेरी क्लियर कि मुझे ये फिल्म करनी करनी है। तो बहुत सिंपल था। जब मैं हाँ, जब पहला पोस्टर आया था एंड व्हेन पीपल सेड व्हाट दे सेड, ऑफ कोर्स इट्स नॉट इजी टू हियर इट, बट कहीं ना मुझे दिखा कि दिस इज व्हाट इंडिया इज, दिस इज व्हाट पीपल आर। देयर इज अ सेक्शन ऑफ इंडिया जहाँ ये सोच अभी भी उतनी ही भारी पड़ सकती है वुमनिया पे। तो आई थिंक हमें और ज़्यादा भारी पड़ना पड़ेगा हमें। वो लाइन बहुत करेक्ट है यार, आप उंगली उठाओ मैं आवाज़ उठाती हूँ। मैं इसका जवाब इतने में ही दे सकती हूँ। आई डोंट बिलीव इन सेइंग टू मच, आई जस्ट बिलीव इन डूइंग इट। तो मैं कर रही हूँ, आप लिखते रहो, मैं करती रहूँगी। आपसे मेरा सवाल ये है कि आपको ऐसा क्यों लगा कि मूवी मुझे करनी चाहिए? कोई ऐसी मतलब आपके थॉट क्योंकि में यार जब एक शहर में, बॉम्बे जैसे शहर में, छोटे शहर भूल जाओ, जहाँ एक लड़की केमिस्ट के पास जाके कॉन्डम एक नॉर्मल तरीके से खरीद नहीं पाती, तो बेचेगी कहाँ से? और अगर एक लड़की एक छोटे शहर से, चंदेरी के किसी भी गली में, वो नहीं जा सकती है और वो नहीं बोल सकती है, और बेचना तो बहुत ही दूर की बात है। वो तो बिल्कुल, वो तो सही बात है मैम, बिल्कुल। अभी तो चेंजेस हो गई है ना, अभी जनरेशन तो चेंज हो गई, तो पता चल ही गया है कि हाँ अब ये पता भी तो। सबको है यार, बट फिर भी शर्म सबको आती है। आई वुड होप कि जो जनरेशन बदली है वो शर्म हया थोड़ा छोड़ दे और जाके थोड़ा अपने लिए जो करेक्ट है और जो राइट है उसका मांग कर ले। आई होप सो। ओके। रफ्तार सर, मेरा सवाल ये है कि इतना सीरियस टॉपिक है, जनसंख्या विस्फोट जो है बम विस्फोट से भी खतरनाक होती जा रही है, आने वाली पीढ़ियों को संसाधनों की भी कमी होने वाली है, तो ये मूवी जो है समाज पर कितना असर पड़ेगा? इससे कितने लोग जागरूक होंगे? क्योंकि सरकार भी इस पर काम करती है, लेकिन कहीं ना कहीं जो है धार्मिक एंगल को लेकर के जनसंख्या पर कानून नहीं बन पाता। तो आपको क्या लगता है कि इस मूवी के जरिए समाज जागरूक होगा? भाई मैं उम्मीद करता हूँ कि कुछ काम करें, क्योंकि उसी में थोड़ा हाथ जुटाने के लिए इनकी मेहनत में मैं आ गया, क्योंकि सच्ची में धक्का तो वो लगा रहे हैं, मैं तो बस थोड़ा सा हाथ देने आया हूँ। माई क्वेश्चन इज विद विनोद सर। सर मैं पूछना चाहता हूँ सर, टीयर 1 सिटीज में, मेट्रोपॉलिटन सिटीज में तो यहाँ पर ऑलरेडी लोग कॉन्ट्रासेप्टिव चीजों के लिए जागरूक रहते ही हैं। मैं जानना चाहता हूँ कि आपकी मूवी टीयर 2 और टीयर 3 सिटीज को कितना टारगेट करेगी, कितना अवेयर करेगी, और आपकी क्या मतलब इस मूवी में इन्वेस्ट करने की क्या इंस्पिरेशन थी, ये जानना चाहता हूँ।
देखिए टीयर 1 में भी जैसे नुसरत ने कहा कि आज लड़कियां खुल के नहीं जाती हैं कभी शॉप वगैरह पे, और ऑब्वियसली टीयर 2 और टीयर 3 जहाँ पे पॉपुलेशन हमारा मतलब इंडिया का बड़ा पॉपुलेशन बी एन सी सिटीज़ में, और वहाँ पे ऑब्वियसली फिल्म जी टीवी जी नेटवर्क हमारे जो पार्टनर्स हैं वो लोग इसको डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, जिन्होंने लास्ट में कश्मीर फाइल की थी। सो डिस्ट्रीब्यूशन में ऑल थिएटर्स आर देयर विद अस, सो डेफिनेटली वहाँ पे एक वाइड रिलीज होगी, इट विल बी अवेलेबल देयर। और यही सोच के हमने पिक्चर बनाई कि कॉमेडी और ह्यूमर के साथ में अगर एक सीरियस बात कही जाए तो वो लोग थिएटर में जब आएंगे हंसेंगे। 2 साल से हंसे नहीं है पिछले कोविड में, पूरे जो टाइम गया या तो एक्शन पिक्चर देखी या आई डोंट थिंक से कोई कॉमेडी फिल्म आई है या एक ह्यूमरस फिल्म आई है। तो उसके बाद में जब लोग घर जाएंगे तब एक सोच डेफिनेटली लेके जाएंगे कि बात तो थी, कुछ बात सही है, इसको समझना चाहिए और करना चाहिए। तो मेरा सवाल जो है विनोद सर और आफ्ताब दोनों आपसे, क्योंकि आप म्यूजिक इंडस्ट्री से बिलोंग करते हैं और प्लीज हमने 2 लीजेंड्स को जो है खो दिया है, फर्स्ट सिद्धू मूसेवाला और दूसरे के को। तो क्या पूछेंगे ये नहीं, लेकिन क्या मेमोरीज आपकी उनकी रही है अगर आप शेयर करना चाहें। और सर आप तो मतलब तीसरी से काफ़ी जुड़े हैं के सर, और क्या मेमोरीज अगर आपको शेयर करना चाहें सिद्धू और के। But to be honest, it's a very big and a very sad loss. And to be, मैं सच बता रहा हूँ, I don't want to add to this. जो था मेरा अपना था और बहुत प्यारा था। It's very sad that these are highly talented and very good soul. दोनों ही बहुत ही प्यारे इंसान भी थे। के को पर्सनली इसलिए जानते थे हम लोग बिकॉज बहुत सारे गाने उनके हमने रिलीज किए थे, एंड ऑन स्टेज जब हुआ that was something, entertain करते करते whatever happened was a sad story, it was not meant to be that way, yes, and sad होते हैं उस तरीके से, it's sad moment। हाय सर। सर मेरा सवाल राज सर से और विनोद सर से है। अभी एक क्वांटम अवेयरनेस के ऊपर ये मूवी है, एंड एसटीडीज बेसिकली एसटीडीज जो होते हैं वो आज भी still exist in Delhi and India as well. So one of the biggest reason is sex work and prostitution of that thing, and quantum awareness उसके लिए होना चाहिए। So Supreme Court ने अभी हाल ही में डिसाइड किया that sex work should be legal in India also. तो आपका उस पर क्या टेक है? Second thing, क्या उस चीज़ का आपकी मूवी को बेनिफिट होगा because it's a quantum awareness movie? क्या आपको क्या लगता है सर उसके बारे में? और देखिए सरकार ने सोचा था, कुछ सोच समझ के सोचा होगा, ऐसा नहीं है कि पूरा पैनल बैठता है और उस पर पूरी क्रिया प्रतिक्रिया का माहौल होता है, उसके बाद ही डिसीजन लिए जाते हैं। और यहाँ सही है कि ये तो क्योंकि ऑलरेडी सेक्स वर्कर्स इस तरीके के काम जब कर रही हैं तो प्रोटेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। और प्रोटेक्शन किसी भी तरीके का, सिर्फ यही नहीं कहूँगा मैं, किसी भी तरीके का। आप कार चला रहे हैं तो आपको सीट बेल्ट लगाना ज़रूरी है, आप बाइक पे जा रहे हैं तो हेलमेट लगाना आपको ज़रूरी है। और कभी भी ना ये हम सीट बेल्ट हो या हेलमेट हो ना प्लेजर के लिए नहीं लगाते हैं, वो सेफ्टी के लिए होता है हमेशा। तो आप ये कहीं भी हो, वो सिर्फ ना, वो मैं सिर्फ सेक्स वर्क की बात करूंगा, हर एक औरत है, वहाँ औरतें ही हैं वहाँ पर, तो ये सभी औरतों के लिए है। ये जो हमारी मनोकामना त्रिपाठी है, जो हमारा जो निशुदा कैरेक्टर है फिल्म में, ये पूरी ऑल ओवर हिंदुस्तान की औरतों को रिप्रेजेंट करती हुई है। और हमारा उसमें एक सीन भी है जहाँ पर ये डिस्ट्रीब्यूट करते हैं उस एरिया सेक्स वर्कर्स को, तो वो एक सेफ्टी पर्पस के लिए मैं कहूँगा। और ये बहुत अच्छा डिसीजन लिया, अगर आ रही है तो बहुत बढ़िया है, ये होना चाहिए और अब से नहीं बहुत पहले हो जाना चाहिए था। तो आई एम ग्लैड दैट कि दे आर कमिंग अप विद। आई थिंक रेस्पेक्ट और प्रोटेक्शन औरतों को दोनों का हक है, तो हम लोग को सिर्फ बोलना नहीं चाहिए बट उनको मुहैया कराना चाहिए, उनका हक है तो उनको मिलना चाहिए। मैम आपसे मेरा सवाल है कि आप आजकल सोशल इश्यूज के वो मुद्दों को ज़्यादा फिल्म के स्क्रिप्ट पे चुन रही हैं, ऐसा क्यों? सोशल इश्यूज यार मैं फिल्में नहीं चुन रही हूँ, फिल्में मुझे चुन रही हैं, सच बता रही हूँ। मैं जाके बाहर ऐसा कुछ ना मैसेज दे रही हूँ, ना मेरे नरेशंस वैसे हैं, ना मैं जाकर अप्रोच करती हूँ कि कोई सोशल मैसेज की फिल्म है तो बताओ मैं करती हूँ, ऐसा नहीं है। छोरी लॉकडाउन से पहले लॉक हुई थी, जन्नत में जारी भी लॉकडाउन से पहले लॉक हुई थी। लॉकडाउन हुआ तो दोनों शूट नहीं हुई, जैसे ही लॉकडाउन खुला दोनों शूट हुई और दोनों रिलीज हुई। आई थिंक अगर एक नज़रिया किसी एक्टर के प्रति बदलता है तो वो द क्रेडिट गोज टू द मेकर्स कि उन्होंने इस तरह से मुझे देखा है। एंड फॉर मी तो माई द रीज़न आई एम हियर इज ऑडियंसेस। सो जब तक दे लाइक व्हाट आई एम डूइंग एंड दे सपोर्ट व्हाट आई एम डूइंग, आई कीप डूइंग थिंग्स। अगर मुझे मौका मिला तो नई चीज़ें करूँगी जो पहले की नहीं है। तो बस
मैम आपने एक क्लिप डाला था इंस्टाग्राम पे जिस पे बहुत सारे भद्दे कमेंट्स आए थे, तो आपको क्या लगता है कि अब सोसाइटी में इस मूवी के आने के बाद चीज़ें बदलेंगी, जागरूकता बढ़ेगी और शर्मिंदगी कम होगी कॉन्डम को लेकर? वो क्लिप एक्चुअली जो एक फोटो थी उसमें जो भी कमेंट्स थे उनमें से कोई शर्मिंदा नहीं था, उनको शर्म नहीं है, उन्होंने तो लिख दिया बेधड़क। तो अगर वो अपना ओपिनियन लिख सकते हैं तो हम क्यों नहीं बोल सकते जो हमें बोलना है। राज सर एक सवाल। This was the last question. Thank you so much. One question. Raj sir, you mentioned कि आपने अपनी फैमिली में ऐसा होते मतलब देखा है कि there is a taboo about condoms, and you also must have done some kind of a research. I would like to know what was the research based on? क्या आप villages में जाके या आपने tier 2 cities में जाके लोगों से बात करी उस बारे में? किस तरह का रिसर्च किया है इस मूवी में? देखिए क्योंकि हमारे यहाँ मेट्रो सिटीज़ में तो कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत अवेयरनेस है। अवेयरनेस ऐसा नहीं है कि छोटी सिटीज़ में नहीं है या फैमिलीज में नहीं है, लेकिन बचते हैं वो लोग, इस चीज़ से बचते हैं। पता नहीं संस्कार कहिए, वो क्या कहें उस चीज़ को शब्द नहीं मेरे पास। तो जहाँ तक रिसर्च की बात है, जय जब कर रहे थे ये फिल्म डायरेक्ट कर रहे थे, तो जय एंड टीम जितने भी हमारे राइटर्स हैं साथ में जय, उन्होंने जब स्क्रीन प्ले किया तो ये बात निकल के आई कि हम ये फिल्म क्या सिर्फ इसलिए बना रहे हैं कि हमें लोगों को एंटरटेन करना है, नहीं। जब ये चीज़ निकल के आई कि यहाँ हिंदुस्तान में तकरीबन 1.5 करोड़ इलीगल अबॉर्शंस होते हैं और उसकी वजह से 12 से 15 लाख लड़कियों की डेथ होती है हर साल, यू नो। तो हमें वो चीज़ लगी रिसर्च के दौरान, ये निकल के आया कि नहीं यार, ये फिल्म ना सिर्फ इसलिए नहीं बनानी हमको कि इससे हमें कोई पैसे कमाने हैं या हमें सिर्फ ये बताने कि हमें काम आता है, हम लोगों को हंसा सकते हैं, नहीं। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ गई हमारी इसके लिए कि यार हम वी आर नॉट डूइंग एनीथिंग फॉर आवर नेशन, यू नो, हम कुछ कर नहीं रहे हैं अपने देश के लिए। तो ये फिल्म वो है जहां हम अपने देश के लिए कुछ कर सकते हैं, और इस वजह से हमने ये जब रिसर्च में पाया तो बड़ा शॉकिंग था हमारे लिए कि इतना हो रहा है। और मतलब ये तो चलिए 1.5, 2 लाख, 15 लाख, 20 लाख की बात नहीं, अगर एक भी है इलीगल अबॉर्शन से, अगर एक भी किसी लड़की की डेथ हो रही है तो वो गलत है। तो इसलिए ये फिल्म बनाई गई है कि जहां पर हम ये बताना चाहते हैं कि जो कॉन्डम है वो मर्दों के लिए शायद सिर्फ एक जरूरत है, लेकिन औरतों के लिए जरूरी है। सर एक और क्वेश्चन है, इस फिल्म में टीनू आनंद जी एक कमबैक कर रहे हैं, काफ़ी साल के बाद मूवी में आ रहे हैं, थोड़ा सा उनके बारे में भी थोड़ा सा बताइए, बिकॉज ही इज बिकम अ वेरी प्रोमिनेंट पर्सन इन द इंडस्ट्री। ऑफ कोर्स फैमिली में दादाजी हैं, आप देख रहे होंगे तो, और उनकी आंखों की रोशनी नहीं है, उनको यस, उनकी आंखों की रोशनी नहीं है पूरी फिल्म में। ऑपरेशन कब होगा, मेरा ऑपरेशन कब होगा, और वो ऑपरेशन क्यों नहीं होता या वो क्यों नहीं करवाना चाहते, फिल्म की कहानी है। और बहुत ही कमाल के डायलॉग्स उन्होंने लास्ट में बोले हैं, वो बहुत बड़ी चीज़ बोली है उन्होंने। तो वो जो आप फिल्म देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि घर में बड़ों का होना कितना इम्पोर्टेंट होता है, यू नो। सेम हियर, ही इज सो स्वीट एंड वेरी वेरी नॉट। मैम मेरा क्वेश्चन आपसे है, जनहित में जारी ये मूवी देखकर यूथ तो एनकरेज हो जाएगा, लेकिन एक कॉलेज बॉय जब ये मूवी देखने के बाद अपने बैग में कॉन्डम रखेगा, वो रोज घर पे पिट रहा होगा, तो पेरेंट्स को कैसे समझाएं? यार मैं अपना एग्जाम्पल देती हूँ। मेरे पेरेंट्स ने घर पे ये कॉन्वर्सेशन की थी मुझसे जब स्कूल में सेक्स एजुकेशन का चैप्टर पढ़ाया गया था। एंड मतलब मैं तो ये एक्चुअली सबको बोलना चाहूँगी कि माँ बाप से बेटर सीख आपको कोई दे नहीं सकता। तो अगर वो पीटेंगे तो आप गलत ही सीखोगे, बाहर जाके किसी और की ओपिनियन सुनोगे, उसको फॉलो करोगे। इससे बेटर अगर घर पे वही लाफे की जगह आप थोड़ा प्यार से उसे समझाए कि ये ऐसे होता है और ये ऐसे नहीं होता है, वेदर इट्स अ बॉय और अ गर्ल, आई थिंक वो सीखेगा बेटर, वो जानेगा बेटर, और वो खुद अपनी सही गलत की परख खुद से कर सकता है। उसकी शुरुआत घर से होनी चाहिए। तो आई डोंट थिंक पेरेंट्स शुड बीट देम अप, आई थिंक दे शुड टीच देम द राइट वे। पर अगर इसके बाद आपको कोई कॉन्डम ब्रांड एंडोर्स करना हो, उसके लिए गाना देना हो, तो क्या लाइंस आपकी होंगी जिससे पेरेंट्स भी इंस्पायर रहें? आप ऑन द स्पॉट बहुत अच्छे बनाते हैं लिरिक्स। भरोसा रहेगा छतरी पे तो जीवन रहेगी पटरी पे।
सो थैंक यू ऑल ऑफ यू। तो 10th जून आई थिंक वी आर ऑल गोइंग ऑन। हमारे को पता है कि 100 रुपये की हमारे को टिकट मिल रही है, तो फिर हम सब यहाँ पर जा रहे हैं 10 जून को। थैंक यू सो मच जय सर, विनोद सर, राज सर, नुसरत मैम, अनुद, रफ्तार। थैंक यू सो मच एवरीबडी। आई लव्ड होस्टिंग दिस।